हेलो दोस्तों, राधे राधे। विनीता फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर बेल लाने थे। उस दिन हम अक्षय तृतीया के दिन नर्मदा जी गए थे, तो वहीं से मंदिर पैसे लाए थे। और कहते हैं कि वैशाख महीने में बेल ज़रूर खाना चाहिए, तो हमने 2-3 बार खा लिया है। और बेल का शरबत भी पीना चाहिए। इन गर्मियों में ठंडा होता है बहुत और बहुत अच्छा भी लगता है। तो इनने बना लिया था बेल का शरबत, वो भी बाहर बैठ के, क्योंकि अंदर लाइट चली गई थी और बहुत ज़्यादा ये फैलाते हैं तो चींटियाँ वगैरह हो जाती। तो यहाँ बैठ के इन्हें बना लिया था, फ्रिज में रख देंगे और बस पियेंगे। इसमें जीरा डालते हैं और काला नमक और शक्कर, जो भी अपनी अपनी पसंद से जो भी कुछ डालना हो, लेकिन इन्हें इतना ही डाला था और इतना ही अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर ये बना रहे थे और यहाँ से इतनी चींटियाँ इधर भी हो गई थी, क्योंकि इन्हें पानी डाल दिया था और उसके बाद भी फिर मैंने डबल से यहाँ से धुला था, क्योंकि गर्मी के दिनों में चींटियाँ बहुत होती हैं और मक्खी। तो मीठी चीज़ तो बहुत अच्छे से साफ़ सफाई से रखनी पड़ती है और अच्छे से धुलना पड़ता है। जहाँ भी फैल जाए वहाँ पर चींटियाँ और मक्खी, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो चलिए यहाँ पर ये बना रहे थे शरबत। और कौन कौन को बेल का शरबत पसंद है, फ़ायदा भी बहुत करता है ये, तो वैसे भी अच्छा लगता है बेल, और ये शरबत भी अच्छा लगता है इसका। तो चलिए यहाँ पर बन गया है और डाल लिया था इन्हें जीरा है। मैंने पूरा वीडियो नहीं बनाया था, फुल वॉच ज़रूर किया कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट ज़रूर करना। उसके बाद यहाँ पर लौकी को मैं छील रही थी। पहले के ज़माने में ऐसे ही गिलास से छीला करते थे लौकी, तो आज मैं छील के बता रही थी, क्योंकि हमारी छिलनी टूट चुकी है। उस दिन मटके में छेद कर रहे थे तो वो उसकी वेल्डिंग निकल गई है। तो चलिए यहाँ पर इस लाना था, एक खरबूज है और नारियल पानी है, क्योंकि नारियल पानी बहुत अच्छा होता है। और गर्मी तो इतनी पड़ रही है यार कि क्या ही बताएं, बहुत गर्मी पड़ रही है इसी महीने में। अब देखते हैं, रोहनी लगेगी मई के महीने में, शादी है और मई के महीने में पता नहीं कितनी गर्मी पड़ेगी। अभी से इतनी पड़ रही है। उसके बाद यहाँ पर मैंने बनाया था लौकी का रायता, और वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि गर्मियों में ऐसा लगता है कि जल्दी से बन जाए। किचन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन गर्मी लगे या कुछ भी, घर गृहस्थी के काम तो करने ही पड़ते हैं हम हाउस वाइफों के लिए। तो बाहर के काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और अंदर के भी हो जाते हैं, तो कैसे निपटाते हैं। तो चलिए, उसके बाद ये दोपहर का टाइम है, छोटा सा वीडियो है। और वीडियो तो बड़ा था लेकिन मैंने छोटा कर दिया है, क्योंकि उतना बड़ा कोई देखता नहीं है और बहुत मेहनत लगती है वीडियो तैयार करने में। तो उसके बाद यहाँ पर अच्छा बील था, ये मीठा था। वैसे तो मेरे घर पर भी है बील, लेकिन वो नहीं टूट पाए थे। वो तो गिरते हैं, इन दिनों में पक जाते हैं तो गिर जाते हैं, तो ऊपर से जब नीचे गिरते हैं तो फूट जाते हैं। तो यहाँ पर हम खा रहे थे बैठकर बील, और गर्मी भी होता है, ऐसे खाते नहीं तो गर्मी बहुत होता, लेकिन बहुत मीठा था, थोड़ा सा खाया था। और इस महीने में ज़रूर खाना चाहिए, शिव जी को चढ़ाना चाहिए बील ज़रूर से। बील की पूजन होती है, बील पे जल चढ़ाते हैं, और इसे बील के लोटे से जल भी चढ़ाते हैं इस महीने में। मटके का जल, बील का जल, बील चढ़ाना, और बील का बहुत ज़्यादा महत्व होता है वैशाख महीने में। तो चलिए खा लेते हैं, आप भी खा लीजिए। और आप खाते हैं या नहीं तो ज़रूर कमेंट करके बताना। बेल पत्र का, बेल के फल का बहुत महत्व होता है वैशाख महीने में, क्योंकि शिव जी को बहुत पसंद है बेल पत्र, बेल फल। और चलिए तो खा लेते हैं। और ये शरबत लेकर आ गया था यहाँ पर वेदांश, तो थोड़ा बहुत पिएगा और रख देंगे। बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है, ये मीठी चीज़ बहुत कम खाते हैं,
तो चलिए यहाँ पर खाएंगे और उसके बाद फिर आगे के काम करेंगे। दोपहर में थोड़ा सा फ्रिज में रखा हुआ था तो इसमें थोड़ा नीचे जम गया था ये, और दोपहर में थोड़ी सी राहत मिलती है। और शाम के टाइम बहुत गर्मी लगती है, 3 बजे के बाद तो इतना भपका निकलता है और ये कमरों में बहुत गर्मी लगती है। तो 6 बजे तक ठंडा ही नहीं होता है, यानी कि जब तक धूप रहेगी, जब तक बिल्कुल भी ऐसी खलबली सी होती है तो शाम के टाइम बहुत दिक्कत होती है। सुबह 2 बजे तक शांति रहती है और रात में 12-1 बजे तक ठंडा नहीं होता है कमरा। तो रात में 12 बजे तक सोते नहीं हैं और सुबह फिर सुबह नींद आती है। तो गर्मी के दिनों में बहुत दिक्कत होती है। और ये नाटक कर रहा था रोने का, तो बहुत दिक्कत होती है कूलर चलाओ या कुछ भी, लेकिन पंखा तो गर्म हवा फेंकते हैं। बाद यहाँ पर सत्तू बनाया था तो सत्तू को घोर लिया है, और हमारे यहाँ पर ऐसे ही घोर के खाते हैं। इसमें भी काला नमक डालते हैं, जीरा डालते हैं, साथ में पिसवा लेते हैं। तो ये मेरे मायके से आया है, इस साल मैंने नहीं बनाया है क्योंकि इस बार पता नहीं मुझे बना ही नहीं पाई हूँ, और अब है तो मन नहीं होता क्योंकि बहुत धूप हो जाती है इन सारे कामों में, और फिर इसको भूनने में बहुत टाइम लगती है। और उसके बाद यहाँ पर ये अक्षय तृतीया के दिन का ये मटका रखा हुआ था, तो मैं अब दे आती हूँ। ये मटके का दान अभी किया नहीं था, तो इसमें जल भर लिया है ठंडा, और बस इसको देने जाएंगे नीचे, क्योंकि नीचे बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों को भी दान करना चाहिए। दादा दादी हैं नीचे, अम्मा और वो दादाजी, तो उनके लाना ये मटका जल से भर के दे आएंगे। बैसाख महीने में मटके का जल और ये सब सभी जानते हैं दान करना, तो चलिए दे आते हैं। तो वो पिएंगे मटके का जल, तो चलिए दे आते हैं। इसके बाद में फिर आगे का काम करेंगे। और फुल वॉच ज़रूर किया कीजिए, चैनल पे नए हूँ तो सब्सक्राइब कीजिए, और कैसे लगते हैं वीडियो कमेंट करना, लाइक करना। और घर गृहस्थी के काम तो इतने होते हैं कि सारे दिन हमारे यहाँ पर बोलते हैं निपटते ही नहीं हैं, लगे ही रहते हैं, लेकिन काम तो चलते ही रहेंगे। वीडियो का एंड करेंगे। बाय बाय।